नमस्कार मित्रों, अपने चैनल देहाती इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो अक्सर यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पूरा ये सिखाने वाला हूँ। कहाँ पे कंफ्यूज होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सिंस और फॉर में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस लगाएं कि फॉर। तो यहाँ पर मैंने पूरा टाइटेरियम यहाँ पर बना के रखा हुआ है, तो आप लोग बस इस वीडियो में बने। चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी जो पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जो इसकी साइकिल होती है हैज बीन और हैव बीन। इसमें कह रहा है समय का प्रयोग, इसमें समय का प्रयोग होता है, क्योंकि एक सेंटेंस हम पहले से ऑलरेडी पढ़ के आ चुके पीछे, जो रहा रही आता था, लेकिन उसमें समय नहीं आता था, लेकिन इसमें समय आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं हिंदी में सकारात्मक। तो पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज बीन, फिर आएगा या हैव बीन। हैज बीन लगाओ या फिर हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार, अभी मैं आगे बताऊंगा। फिर आना चाहिए वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आना चाहिए सेंस या फॉर, उसके बाद आना चाहिए टाइम, फिर आएगा फुल स्टॉप। अच्छा हैज बीन और हैव बीन यहाँ देंगे थोड़ा। अगर ही सी नेम इट से अगर स्टार्ट हो तो वहाँ का लगाना है आपको हैज बीन लगाना है। यू वी दे आई से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा तो वहाँ का लगाना है हैव बीन लगाना है। अब राजी सेंस फॉर टाइटल, अब यहाँ देखा आप ध्यान से, सेंस कहाँ लगाना है, इस वाली कैटेगरी से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहाँ आपको लगाना है सेंस से। और फॉर कहाँ लगाना, अगर इस कैटेगरी से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ फॉर लगा देना। जैसे कह दी जाए सुबह, दोपहर, शाम। जैसे वो सुबह से खेल रहा है, वो दोपहर से नहा रहा है, या वो शाम से पढ़ रहा है, तो क्या लगाना है आपको सेंस से। अगर दिन के कोई नाम आ जाए, जैसे वो सोमवार से विद्यालय जा रहा है, वह मंगलवार से काम कर रहा है, तो क्या लगाना है आपको सेंस। अगर कोई महीने के नाम है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से वह पढ़ाई कर रहा है, तो क्या लगाना है आपको सेंस से। अगर कोई बजे आ, जैसे 1 बजे से सो रहा है, 2 बजे, 3 बजे, कोई भी बजे आ सकते, तो क्या लगाना है सेंस से। अगर कोई सन आ जाए 2001, 2002, 2025 वह पढ़ाई कर रहा है, तो क्या लगाना है आपको सेंस से। बचपन से हो, जैसे मेरा बचपन से मित्र रहा है, तो क्या लगाना है आपको सेंस। अच्छा फॉर वाले में देखें दिन से, यहाँ आ रहा था दिन के नाम, यहाँ आएगा दिन से। जैसे 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से काम कर रहा है, तो क्या लगाना फॉर। महीना से, लेकिन इस तरफ का आ रहा है तो महीना के नाम, तो क्या लगाना है सेंस। अब महीने से जब बताया ना जाए 1, 2 महीना, 3 महीना से, तो क्या लगाना है फॉर। अगर सप्ताह से, जैसे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह से काम कर रहा है, तो क्या लगाना है फॉर। जैसे आ जाए घंटा से, जैसे 1 घंटा से, 2 घंटा, 3 घंटा से जाग रहा है, तो क्या लगाना है फॉर। अब साल, इस तरफ सन चल रहा था, इस तरफ लेकिन साल, जैसे 1 साल से वो घूम रहा है, या 2 साल से वो घर बना रहा है, वो 3 साल से कपड़े सिल रहा है, तो क्या लगाना है आपको फॉर। चलिए अब हम लोग सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब सेंटेंस हमारा आराम से बनेगा। जैसे कह दिया जाए हम सुबह से खेल रहे हैं। क्या हम सुबह से खेल रहे हैं, हम की मतलब बी, तो बी। अच्छा बी के साथ साइकिल कहाँ आना चाहिए, हैज बीन आना चाहिए। आप बीन यहाँ से देखना, मैं बी से स्टार्ट का आना चाहिए हैव बीन, तो लिख दिए बी हैव बीन। अच्छा रहा, इसका काम खत्म हो गया। अब आ रहा खेलना, पहले पहले, लेकिन स्ट्रक्चर में लगी आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी लगा जाएंगे आएंगे प्लेइंग। अब कहाँ रखना है आपको, अच्छा से की मीनिंग, अब यहाँ देखे से की मीनिंग, से तक है, सिंस माने से होता है और फॉर माने से, लेकिन यहाँ दिया सुबह, तो सुबह आप देखो किस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में, तो कहना चाहिए सेंस। तो यहाँ लिख दो सेंस, तो सुबह भी नहीं कहो सेंस, लेकिन सुबह की जो से आगे वाले शब्द देख के आपको लगाना है। सुबह की मीनिंग क्या होती है, मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो देखा कितना आराम से बन गया, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा अब कोई और दूसरा सेंटेंस लो, वह 2 दिन से काम कर रहा है। अच्छा वह मतलब ही, अभी ही से स्टार्ट है, तो हैज बीन हैव बीन यहाँ थोड़ा देख ली, ही से स्टार्ट करना चाहिए हैज बीन, तो ही संगे जो साइकिल एक आती हैज बीन, इसका काम खत्म। काम करना वर्किंग, या डूइंग द वर्क कर सकते हैं आप लोग, वर्किंग। अच्छा से की मीनिंग आगे वाला शब्द बताएगा आपको, देखना 2 दिन, यहाँ दिन का नाम नहीं है, 2 दिन लिखा है सिर्फ। अब यहाँ पे अच्छे देखे, यहाँ पे दिन के नाम आ रहे, तो यहाँ जी लगाना नहीं है, सिर्फ दिन आना चाहिए, 1, 2, 3 दिन आना चाहिए फॉर। 2 दिन है,
टू, डे माने दिन, डी ए बाई, लेकिन एक से ज्यादा दिन है तो यहाँ क्या लिख जाए आइस, या फिर यहाँ पर टू लिख सकते हैं। तो ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। देखा कितने आराम से बन गए सेंटेंस। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग कोई। तुम 2025 से पढ़ रहे हो। कह रहे तुम 2025 से पढ़ रहे हो, तो तुम मतलब यू, अच्छा यू संगे साइक्रिया का आना चाहिए, यू हैव बीन, तो रहा है कि जो साइक्रिया का होगी हैव बीन, पढ़ना रीड, या पढ़ाई कर रहे तो स्टडी हो जाएगा, तो रीडिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर में कहा आना चाहिए आईएनजी, रीडिंग। से की मीनिंग आगे वाला शब्द सन दिया है 2025, जैसे सन यहाँ दिया है 2001, 2003, 2025, तो क्या लगाना है सिंस, क्योंकि इस कैटेगरी में पूरा कहना चाहिए सिंस। अब 2025 यहाँ लिख दिया। अगर साल दिया जाता है 3 साल 4 साल तो क्या लगा हम लोग फॉर। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हाँ हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव मतलब कहते हैं नकारात्मक। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आना चाहिए सब्जेक्ट पर आना चाहिए हैज नॉट बीन, या फिर हैव नॉट बीन, फिर आना चाहिए वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, और फिर आएगा टाइम। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। कोई जैसे कह दिया है वह एक सप्ताह से, वो एक सप्ताह से नहीं, वो एक सप्ताह से नहीं घूम रहा है। तो अब यहाँ जैसे कह रहा है वो एक सप्ताह से नहीं घूम रहा है, तो वह मतलब ही, अब यहाँ सब्जेक्ट ही है, ही मतलब ही, तो कहना चाहिए हैज पहले देना, हैज नॉट बीन, बस आपको बीच में नॉट लगा देना है, तो ही हैज नॉट बीन। अच्छा तो इसको अब पूरा काम हो गया। अब कहना चाहिए हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, तुरंत कहना चाहिए सब वर्ब आएंगी। तो घूमना का है वर्ब वॉक, लेकिन आना चाहिए आएंगी तो लगा दो वॉकिंग। तो हैज नॉट बीन वॉकिंग। अच्छा से की मीनिंग आगे वाला शब्द एक सप्ताह। अब यहाँ देख हम लोग सप्ताह की बात किस तरफ चली, जे है सप्ताह, 1 2 3 सप्ताह को आना चाहिए फॉर, तो फॉर एक की 1 वीक माने सप्ताह, तो ही हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 1 वीक। चलिए अब दूसरा कोई ऐसा नहीं लेते हैं अभी, जिससे अच्छे से आप लोग सीख जाएं। मैं 3 बजे से नहीं जाग रहा हूँ। कह रहा मैं 3 बजे से नहीं जाग रहा हूँ, तो मैं की आई, अच्छा आई संगे रहा है की मीनिंग का आना चाहिए, आई हैव बीन, बस बीच में आपको क्या लगाना है नॉट, आई हैव नॉट बीन, तो आई हैव नॉट बीन। अच्छा अब का आना चाहिए वर्ब का जागना, अवेक, लेकिन जिस वर्ब के अंदर ई आए उस ई को हटा दिया जाए तो उसमें आईएनजी जोड़ दी जाती, जिस आगे में आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चलो अवेकिंग, अब का इससे की मीनिंग आगे वाला शब्द 3 बजे। अच्छा बजे देखना आप कौन सी कैटेगरी में, बजे जे है, बजे का आना चाहिए सिंस, तो सिंस क्या बजे 3 बजे से, सिंस 3 बजे की मीनिंग तो ओ क्लॉक, तो आई हैव नॉट बीन अवेकिंग सिंस 3 o'clock। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हाँ अब हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले आना चाहिए हैज या हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आना चाहिए वर्ब में आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट सिंस, और उसके बाद आना चाहिए टाइम, फिर लास्ट में आना चाहिए क्वेश्चन में आएगा चिन्ह। अगर कोई नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया जैसे क्या से स्टार्ट उसमें नॉट भी आ जाए, तो उसे बनाने के लिए आपको पहले लिखना हैजंट या फिर हैवंट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, सब्जेक्ट बाद बीन, फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। अगर कोई डब्ल्यू फैमिली दा दिया जैसे वाट वेयर हाउ इस तरह के सब, तो उसे पहले आना है, फिर साइक्रिया लिख देना आपको, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम, लास्ट आना चाहिए क्वेश्चन आएगा चिन्ह। तो चलिए तीनों के सेंटेंस हम लोग लेते हैं जिससे आप लोग बनाना सीख जाए। चलिए क्या से पहले देखते हैं सेंटेंस जिसके दिया है क्या शाम से वर्षा हो
रही है। क्वेश्चन कर क्या शाम से वर्षा हो रही है। अच्छा वर्षा मतलब जो प्रत्येक चीज वहां पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इट इस कैटेगरी में जे तो कहना चाहिए हैज पहले, तो पहले का आना चाहिए हैज, हैज। अब हैज अब तुरंत कहना है सब्जेक्ट इट, इट आपका सब्जेक्ट बाद तुरंत का आना चाहिए बीन, बीन। अब आना चाहिए वर्ब, वर्षा होना का रेन, रेन। लेकिन आना चाहिए वर्ब आएंगी रेनिंग। अच्छा से की मीनिंग में हर बार बताता हूँ आपको, आगे वाला शब्द देख के लगाना है। शाम लिखा है इस तरफ, शाम शाम कहाँ लिखा है, शाम जे लिखा है, तो कहना चाहिए सेंस। तो से की मीनिंग क्या होगी सेंस, सेंस। शाम की कहते हैं इवनिंग, इवनिंग। लास्ट में कहना चाहिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। चलिए अब दूसरा कोई लेते हैं सेंटेंस, नेगेटिव इंटरगेट होना चाहिए। जैसे कह दिया है क्या हम, क्या हम 2 बजे से बाजार नहीं जा रहे हैं। चलिए सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, क्या हम 2 बजे से बाजार नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ दिया है, हम मतलब बी, तो कहना चाहिए हैव। तो पहले कहना चाहिए हैवंट, क्योंकि यहाँ क्या से स्टार्ट है और नॉट भी दिया है, तो इस स्ट्रक्चर से चलना होगा। हैवंट ले आओ पहले, हैवंट सब्जेक्ट का इसमें वी। अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत का आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत का आना चाहिए बीन, बीन। अच्छा अब आना चाहिए वर्ब जाना गो, लेकिन इसमें आईएनजी मांगी, वर्ब में आईएनजी लगा दो गोइंग। अब एक जगह से जब दूसरी जगह प्रस्थान किया जाए तो वहाँ टू आता है, टू। अब कहाँ जा रहे हैं, बाजार, मार्केट। से की मीनिंग आगे वाला शब्द 2 बजे, बजे के हमारा चल रहा है बजे बजे जे 2 बजे, कहना चाहिए सेंस। तो से की मीनिंग सेंस 2 बजे, 2 o'clock। लास्ट में कहना चाहिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो हैवंट वी गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। अच्छा आप कोई लेते हैं एक डबल एच फैमिली जैसे आना चाहिए, जैसे कि दिया है इस तब लिख लो तो हाँ इसलिए आपको एक डब्ल्यू एच फैमिली ले लेते हैं हम लोग, इस तरह लिख लेते हैं। जैसे क्या दिया है वह 2 सप्ताह से खाना, वह 2 सप्ताह से खाना क्यों खा रहा है। कह रहा वह 2 सप्ताह से खाना क्यों खा रहा है, क्यों मतलब भाई, तो डब्ल्यू एच फैमिली इसमें क्या हो गया भाई। अब कहना चाहिए हैज या है, सब्जेक्ट के अनुसार लिखें, वह सब्जेक्ट में क्या हुआ ही, तो कहना चाहिए हैज, तो पहले कहना चाहिए यहाँ पर हैज, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली में तुरंत कहना चाहिए साइकिल हैज। अब अगर सब्जेक्ट वही का ही, अब कहना चाहिए सब्जेक्ट, तो लिख दिया। अब कहना चाहिए बीन, तो यहाँ लिख दो बीन। अब आना चाहिए वर्ब, देखो कहाँ से खाना ईट, लेकिन वर्ब में कहना चाहिए हाँ जी ईटिंग, खाना फूड। और इससे की मीनिंग आगे वाला शब्द 2 सप्ताह। अच्छा सप्ताह की बात किस तरफ चली, देखो सप्ताह जे लिखा है, तो कहना चाहिए फॉर, फॉर 2 टू वीक माने सप्ताह। अच्छा एक से ज्यादा सप्ताह चल रही बात तो ऐसा जोड़ दो, लास्ट में कहना चाहिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो चलिए मैं आशा करता हूँ मैंने आप लोगों को अच्छे से वीडियो के माध्यम से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है पूरा अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया, समझा दिया। अगर अब भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई समस्या आ रही बनाने में तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका आप लोगों को सलूशन दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।